अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने टॉपिक 71 बायो 101 का करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास बैक्टीरियोफेज जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। बैक्टीरियोफेज आपको पता है कि क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वो फेज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, अब इसका आर्किटेक्चर क्या है, वायरस पार्टिकल कार्ड वेरियन, मतलब इंडिविजुअल जो वायरस होता है और जो वायरस का एक एक पार्टिकल होता है उसको वायरियन कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि प्रोटीन शेल के अंदर होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद इसकी शेप्स बताई गई, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये 2 टाइप्स बताई हुई है, नेक्ड और इन्वेलप्ड, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक 72 है हमारे पास, माइक्रोब्स। ठीक है, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और इनको जर्म्स भी कहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहती हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, पानी में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं या हवा में रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे माइक्रोब्स मिलकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें मोस्ट कॉमन टाइप्स जो हैं वो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की हैं। माइक्रोब्स हैं ये सारी चीज़ें। आगे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन सब कुछ हम पढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, इन क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ अ चैलेंज। ठीक है, और इसमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चैलेंज होता है उनके पास, और 3 डोमेन्स हैं, यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, अब हमें इनको मतलब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में हमें डिफरेंस बताया हुआ है। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होता और यूकैरियोट्स में होता है। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं और यूकैरियोट्स में यस, प्लांट एंड फंजाई सेल्स में होती हैं। तो ये सारा जो डिफरेंस है ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये MCQs में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 73 है, इंट्रोडक्शन करना है हमने माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बताया कि ये किस लिए होते हैं, कि आपने स्ट्रक्चर पढ़ना हो, रिलेशनशिप पढ़ना हो ऑर्गेनिजम्स का, तो हम माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं। अब इसकी बेसिस क्या है, सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है आपने, बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़ पढ़नी है, जेनेटिक और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़नी है। आगे हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताया हुआ है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी चीज़ें जो कि MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू डिवाइड लिविंग थिंग इनटू 5 ब्रॉड किंगडम। 5 ब्रॉड किंगडम में एक पहला बंदा जिसने किया था इनको लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड, वो नॉर्थ अमेरिका में इकोलॉजिस्ट है। ठीक है, जिसका नाम है रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, उसने 1959 में फंजाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और फिर बताया कि ये जो हैं 5 किंगडम हैं ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ जी, वाइटेकर थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड एंड साइंटिफिक कम्युनिटी देयरबाय एडेड अ न्यू ग्रुप टू द प्रीवियस 4 किंगडम सिस्टम। पहले ये 4 थे। ठीक है, वाइटेकर की जो थ्योरी थी वो एक्सेप्ट कर ली गई और फिर ये 5 हो गए। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड बाय द अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हर्बर्ट कॉपलैंड, जो किसने की थी, कि किसने कहा था हम 5वां भी किंगडम ऐड करेंगे, बायोलॉजिस्ट था एक हर्बर्ट कॉपलैंड इन 1956 में। ठीक है, आगे करते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, अब हम डिफरेंट किंगडम, हमने 5 पढ़े ना, तो ये किंगडम है सबसे पहला एनिमल, दूसरा प्लांट, तीसरा फंजाई, चौथा प्रोटिस्टा और 5वां है मोनीरा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स का जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जिनकी बोन्स होती हैं, बैक बोन्स होती हैं। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स जिनकी बैक बोन नहीं होती। अब इसमें आपको उनकी टाइप्स बताई हुई हैं। तो ये जो टाइप्स हैं ये आपसे उनमें पूछेंगे MCQs में, तो आपको तो पता है कि किसकी बैकबोन होती है और किसकी नहीं होती, तो इसको छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट किंगडम। ट्रीज, प्लांट एंड अदर स्पेशीज ऑफ वेजिटेशन मेकअप पार्ट ऑफ प्लांटी किंगडम। मतलब प्लांट में जितनी भी आती हैं ट्रीज, प्लांट, छोटे छोटे से बूटे भी जो होते हैं ना, छोटे छोटे से पौधे, उनको भी प्लांट किंगडम में ऐड करते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट किंगडम कौन सा है, तो वो प्लांट है। इसमें क्या क्या है, इमोबाइल, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक नेचर है। ठीक है, और फिर आपको बताया हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस लेते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, आपको पता है सेलुलोज होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये ऑक्सीजन देते हैं आपको, और ये बहुत सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों चीज़ें रिप्रोड्यूस करते हैं हमें। नेक्स्ट हमारे पास है फंजाई किंगडम। इसमें यीस्ट, मोल्ड और आल स्पीशी, मशरूम और टोडोल्स की आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रोटिस्टा किंगडम। इसमें क्या है जी, प्रिमिटिव ऑफ यूकैरियोटिक एंड ऑल अदर डिसेंटेड
डिसेंडेंट ऑफ इट, कि यूकैरियोट की प्रिमिटिव्स हैं और उसकी सारे जो है मतलब उनकी नस्ल है, ठीक है, यूकैरियोट की। अब वो कह रहे हैं कि इट कंटेन कॉमन एंसेस्टर बट ऑल नॉट डिसेंडेंट, ठीक है। इसमें कुछ मतलब आपको पता है एंसेस्टर क्या होते हैं, उनके अबाव अजदाद, ठीक है। यूकैरियोट के अबाव अजदाद सारे जो है इनमें उन्होंने स्टडी की है, लेकिन उन सब को हम डिसेंडेंट नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमारे पास है मोनीरा किंगडम। मोनीरा किंगडम हमारे पास क्या है, इसमें आता है प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट और मोनीरा में प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, आर्किया और बैक्टीरिया। अब वो कह रहे हैं कि दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल हैबिटेट्स इन एंड इज मेड अप ऑफ ऑल सिंगल सेल, ठीक है। ये सिंगल सेल से बने होते हैं और इनका डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास वो बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है, पहले 5 थे, ठीक है, किंगडम इसकी, और जो आजकल लोग मानते हैं कि 5 किंगडम थे, ठीक है, एक्सेप्ट करती हैं। केस ऑफ 6 किंगडम ऑफ कोरल वॉइस, ठीक है। एक बंदे ने कहा कि जी हम 6 किंगडम भी ऐड करेंगे, उसमें कौन है, कार्ल वॉइस और जॉर्ज फॉक्स, हु इन 1977 डिवाइडेड बैक्टीरिया इनटू 2 टाइप। बैक्टीरिया को उन्होंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, जिसमें आर्किया और बैक्टीरिया है, ठीक है। और 7 किंगडम उन्होंने कहा, 7 किंगडम किसने ऐड किया, कैविलियर स्मिथ ने किया। और क्या कहा उन्होंने, प्रीवियस जो 6 हमारे पास किंगडम था ना, उन्होंने कहा कि 6 में हम एलजी को कर देते हैं और हम 7 जो है ना उसको क्रोमिस्टा में कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि किसने 6 दिया, किसने 7 किया, और किसने 5 किंगडम इंट्रोड्यूस करवाए और कौन से सन में करवाए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास, ये हमें दी थी कोरल वॉइस ने इन 1977, ठीक है। अब बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, इसमें हमें उन्होंने 3 डोमेन्स बताई हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में हमारे पास प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं जो कि सिंगल सेलुलर हैं। आर्किया में भी ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इनमें पेप्टिडोग्लिकन जो है वो नहीं होता, ठीक है। और थर्ड हमारे पास यूकैरियोटिका है, और इसकी हमें बताया हुआ है कि इसमें प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब मोल्ड, प्रोटोजा, एल्गी वगैरह जो होते हैं। एल्गी कंटेन सेलुलोज सेल वॉल एंड फोटोसिंथेसिस इन नेचर। एल्गी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और सेलुलोज सेल वॉल होता है। प्रोटोजोन्स आर मोटाइल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोन्स होते हैं, आगे स्माइल मोल्ड्स होते हैं इनमें, ठीक है। यूकैरिया में कार्या। आगे हमारे पास फंजाई है। फंजाई आपको पहले बता दिया कि यूनिसेलुलर होता है तो उसको यीस्ट कहते हैं, और मल्टी सेलुलर होता है तो उसको मशरूम कहते हैं। फिर आगे प्लांट और एनिमल्स बताया हुआ है। फिर अदर माइक्रोब्स बताए हैं आपको, वायरसेस भी माइक्रोब्स हैं, वायरियोट्स भी माइक्रोब्स हैं, वीरियोसाइट्स भी माइक्रोब्स हैं, ठीक है। तो अब इनकी डिटेल जो है वो इतनी सी है कि वायरस जो है वो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रोटीन और न्यूक्लियस होता है। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन के शेल में जब पैक होगा, बंद होगा, तो वो वायरस होगा। वीरियोट जो है, वायरियोट वो ओनली सेलुलर SSRNA है, ठीक है, सेलुलर टाइप SSRNA, और इसमें हमारे पास पोटैटो स्पिंडल आ जाती हैं, ठीक है। आगे वीरियोसाइट्स जो है हमारे पास, दिस कंटेन सेलुलर SSRNA एंड नीड हेल्प वायरस फॉर देयर रेप्लिकेशन एंड इनकैप्सिडेशन। ये भी सर्कुलर RNA है और ये रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनको सैटेलाइट वायरसेस भी कहते हैं। आगे पीरियंस हैं, ये क्या हैं जी, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेमिंग ऑर्गेनिज्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब एक बंदा है जी, कार्ल लिनियस, ठीक है, उसने इस्टेब्लिश किया साइंटिफिक नोमेनक्लेचर इन 1735। तीनों चीज़ें याद रखनी है, किसने किया था डेवलप साइंटिफिक नोमेनक्लेचर और कौन से सन में किया था। अकॉर्डिंग टू दिस ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 नेम्स। हर इंसान ऑर्गेनिज्म के जो है ना 2 नेम्स होते हैं, एक जीनस और एक स्पेसिफिक, ठीक है, कि एक असल होता है और एक जो आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो आप उसको रख देते हैं उसका नाम, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम जो है वो बता रहे हैं कि साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर आइटलाइज एंड अंडरलाइन। कि साइंटिफिक जो भी नेम है ना वो आइटलाइज हैं और अंडरलाइन हैं। जीनस इज कैपिटलाइज, कि अब आपने जो याद रखनी है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो इटैलिक होते हैं और अंडरलाइन होते हैं, और जो जेनस नेम्स होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और स्पेसिफिक जो नेम होते हैं वो लोअर केस में होती हैं। अब जो साइंटिफिक नेम उन्होंने बताया है, लैटिनाइज्ड आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड, दिस नेम में बी डिस्क्रिप्टिव और ऑनर एज अ साइंटिस्ट, ठीक है। अब आपको एग्जांपल दी है, इसमें साइंटिफिक नेम है इस्ट्रिचिया कॉली ऑनर्स द डिस्कवर थियोडोर इस्ट्रिच
एंड डिस्क्राइब द बैक्टीरियम हैबिटेट। अब उन्होंने कहा है कि जी इस बंदे ने डिस्कवर किया इसको और इसको फिर बैक्टीरिया का नाम दिया गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैंने इसलिए की है कि आप लोग जस्ट नाम याद रखें कि इस चिड़िया जो है कॉली ऑनर में भी मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आप लोग देख लिए, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम हैबिटेट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है जी टॉपिक 74। आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।